तो प्रॉब्लम है पूरा स्ट्रक्चर में बॉस। एक प्लेयर, एक एम्बापे को फिट करने के लिए आपने अपना सजाया हुआ जो बगीचा था ना वो तोड़ा, आपने आपने वो तोड़ के रख दिया। फ्लैशबैक्स आ रहे हैं ना, आ रहे हैं ना फ्लैशबैक्स, एक ऐसा टीम के साथ जो ऑलमोस्ट बार्सिलोना की तरह ही खेलती है, जिसका प्रेसिंग स्ट्रक्चर बहुत ही सिमिलर है, जिसका हाई टर्नओवर बहुत सिमिलर है, जिसका हर एक प्लेयर टीम के लिए खेलता है, हर एक प्लेयर बैच के लिए खेलता है, हर एक प्लेयर ये जानता है कि किसको किस टाइम पे किस जगह पे होना चाहिए। तो हो रहा है ना, लग रहा है ना कि तमाचा फिर से पड़ने वाला है। दोस्तों जो स्कोर लाइन है ना वो इस मैच को जस्टिफाई नहीं करता, ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, आप कितना भी डाई हार्ड रियल मैड्रिड फैन क्यों ना हो, क्योंकि आप इस सच से भाग नहीं सकते कि द टीम लुक्स स्कैटर्ड नाउ, द टीम लुक्स इन वेरी बैड शेप राइट नाउ, है ना। ऐसा शैम्बोलिक परफॉर्मेंस अगर आप देंगे, वो भी विनीशियस जूनियर, वो भी किलियन एम्बापे, जूड बेलिंगम, फेने वेल्वर्डे, थिबो कोर्टुआ, आपका अपना सर्जियो रैमोस के साथ, तो कैसे चलेगा यारो, कैसे चलेगा। एक ऐसा प्लेयर रोड्रिगो जिसको आप लोग यूज ही नहीं किए लास्ट 5 मैचेस में, और वही राइट साइड में आप लोग जहां से शुरू किए थे सवाल करना, वहीं पे जाके खत्म हो गए, लेकिन फिर भी उसको यूज नहीं किए। तो वेलकम बैक टू द चैनल गाइज, और फिर से स्वागत है एक और रिव्यू वीडियो का, जहां पे हम लोग बात करेंगे पीएसजी थ्रैश्ड रियल मैड्रिड 4-0 के बारे में। लेकिन सब कुछ शुरू करने से पहले हम लोग 1 मिनट के लिए, तो भाई मैं तो बोलूंगा पीएसजी हैट्स ऑफ, अनडाउटेडली बेस्ट टीम है पूरा यूरोप में अभी, क्योंकि हम लोग तो क्वालिफाई कर नहीं पाए फाइनल में, हम लोग तो क्वालिफाई कर नहीं पाए किसी भी तरह। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि नहीं हम लोग की तरह ही पूरा का पूरा है ऐसा वैसा। अभी जैसे लुई एनरिके फुटबॉल खेल रहा है, मुझे डेजा वू आता है, मुझे लगता है कि एमएसएन का ट्रियो को उसने जिस तरह से इस्तेमाल किया था, उसी तरह से उसने डेजरे डुए, क्वर्ट्स के लिया, और उस्मान डेम्बेले को यूज कर रहा है। और उस्मान डेम्बेले का क्या ही बेहतरीन परफॉर्मेंस आ रहा है। क्लब वर्ल्ड कप भी वो लोग जीत ही जाएंगे, चेल्सी को आसानी से हरा देंगे। सवाल ये कि कितने गोलों से हराएंगे, तो उसके बाद डिजर्वेडली, चलिए इस टॉपिक को यही खत्म करते हैं, दे दिया जाए उस्मान डेम्बेले को, क्योंकि एक सीजन में आप 6-7 ट्रॉफी अगर उठा लोगे तो यू डिजर्व इट। और वो पिवटल रोल भी प्ले कर रहा है, जिस तरीके से वो प्रेस करता है ना, जिस तरीके से पूरा का पूरा ये टीम प्रेस करता है, जिस तरीके से मिडफील्ड से ब्लॉक्स आते हैं, जिस तरीके से मिडफील्ड से शैडो प्रेस आता है, जिस तरीके से मिडफील्ड में विटिनिया कहीं भी चला जाता है ना, सीखने वाली बात है। क्योंकि ऑपोजिशन साइड में किलियन एम्बापे, विनीशियस जूनियर, ये लोग कुछ कर नहीं पाते, चड्डी उतार के खड़े रहते हैं पूरा का पूरा 90 मिनट, ठीक है। तो पीएसजी को क्रेडिट देना पड़ेगा, लूचो को क्रेडिट देना पड़ेगा। हाँ, अंधाधुन पैसा मिला है, फिर और भी टीम को स्ट्रेंथन करने के लिए पैसा मिलेगा, और अपना जो आइडियोलॉजी है ना उसको वो पूरा का पूरा इंप्लीमेंट कर रहा है, ठीक है। अब सोचने वाली बात यह है, मीम वाली बात यह है, कॉमेडी वाली बात यह है कि एक तरफ किलियन एम्बापे जो पागल हो गया था इस रियल मैड्रिड टीम को ज्वाइन करने के लिए, जिसने सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया पीएसजी में, उसका सैलरी, उसका बोनस, सब कुछ, वही क्राउन प्रिंस था उस प्रोजेक्ट का, सब कुछ छोड़ छाड़ के उसने आया रियल मैड्रिड, जो ऑलरेडी चैंपियंस लीग विनिंग सीजन से आ रहा था, है ना। उस टीम पे जाके उसने हग्गा मचाया, वहां पे जाके उसने गोल तो 40 के ऊपर स्कोर कर लिया, पिचिची विचिची सब कुछ मिल गया, लेकिन एंड रिजल्ट एज अ टीम कहाँ है, क्लोजेट में प्राइस किधर है, नहीं है। उसी टाइम पे अगर आप नजर रखेंगे पीएसजी में, जैसे ही लूचो का प्लान था कि भाई इस जल्लाद को हटाओ, टीम गेम खेलेंगे, ओवर डिपेंडेंसी नहीं रखेंगे, और टीम गेम से हम सारे के सारे ट्रॉफी जीतेंगे। और देख लीजिए पीएसजी को, दे आर अप फॉर ऑल द ट्रॉफीज दे हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस सीजन, और सीजन उन लोगों के लिए अभी तक खत्म ही नहीं हुआ, इसके बाद भी वो लोग टॉटनहम के साथ खेलेगा, ठीक है। तो यही डिफरेंस होता है एक क्लास कोच में, यही डिफरेंस होता है एक ईगोइस्ट ओवर डिपेंडेंट प्लेयर पे, जिस पे पूरा टीम डिपेंड कर जाता है। वो अपना खुद का जो एक्वलेट है वो तो कमा लेगा, लेकिन टीम के लिए वो भारी पड़ेगा। अब देखिए, रियल मैड्रिड तो है ही पुअर अभी, ठीक है, पैसे के मामले में नहीं, हेरिटेज के मामले में नहीं, वो सब में वो लोग तो मतलब अंधाधुन खर्चा करेंगे। अगर आप बोलेंगे कि ट्रेंट नहीं था, डीन हॉडसन नहीं था इसलिए हो गया, नहीं, आपके पास अप टॉप सारे के सारे प्लेयर्स थे, आप एक गोल नहीं दाग पाए, आप एक गोल नहीं दाग पाए। चलिए मान लिया 4 गोल खाए ना, मार देते 3, मार देते 5, एक कुछ घंटा उखाड़ नहीं पाए। तो यहीं पे है परेशानी वाली बात,
अब रॉड्रिगो को सबको अचानक से आउट ऑफ फेवर हो गया। राइट विंग में आप विनी को खिला दिए, राइट विंग में आप एम्बापे को खिला दिए, राइट विंग में आप अपना स्ट्राइकर खिला दिए, राइट विंग में आप अपना बच्चा भी खिला देते, आप खुद भी खेल लेते शाबी अलोंसो ये मैच और 5 बार, तो भी आप हारते और इससे ज्यादा स्कोर लाइन से हारते। ये मान के चलना, ये मान के चलना। तो प्रॉब्लम है पूरा स्ट्रक्चर में बॉस। एक प्लेयर, एक एम्बापे को फिट करने के लिए आपने अपना सजाया हुआ जो बगीचा था ना वो तोड़ा, आपने वो तोड़ के रख दिया। विनीशियस ऑलरेडी था लेफ्ट में, आपको चाहिए था एक सॉलिड स्ट्राइकर साइन करना जो आप कर सकते थे, लेकिन आपको नहीं, आपको चाहिए सुपरस्टार गैलाक्टिकोस, तो आप लाए और आप ऊपर में कोई किसी को पास ही नहीं देता, किसी को नहीं देता कोई किसी को पास। ऐसा खेलने से तो होगा नहीं। ये बार्सिलोना ने आपको लास्ट सीजन 4 एल क्लासिको में दिखा चुका है। और अगर ये वाला भी आपके लिए अलार्मिंग बेल नहीं है तो मेरे को नहीं पता कौन सा होगा। और डिफेंस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि डिफेंस के बारे में उतना बात करने का है नहीं, क्योंकि आप लोग पॉइंट्स ये दे सकते हैं कि डिफेंस में 2 पिवोटल प्लेयर नहीं थे। जो भी था ना आप लोगों का, तो वो लेजेंड है एंटोनियो जोकर रूडिगर और सर्जियो दे रामोस दे एसेंसियो, ठीक है। दोनों ने हग्गा मचाया। ये क्या स्कोर है, ये क्या स्कोर है भाई। इससे अच्छा तो आप खुद खेल लेते जाके, इससे अच्छा तो शैबी अलोंसो को एक शिफ्ट डिफेंडर बना के खिला देते, वो भी अच्छा रेटिंग लेके आता। और जो भी ये सारे बोल रहे हैं ना कि उन लोगों के मिस्टेक से हम लोग भारी हो गया हम लोग के ऊपर, रिजल्ट उन लोग का मिस्टेक डिक्टेट कर गया, नहीं। मिस्टेक्स वेर फोर्स्ड बाय द पीएसजी प्लेयर्स ऑन टू द रियल मैड्रिड प्लेयर्स। ऐसा नहीं कि आपको कोई चेज नहीं कर रहा था, आपने मिस्टेक कर दिया। आपके ऊपर तीनों के तीनों प्लेयर प्रेशर बना रहे थे, आपके ऊपर एक प्रेशर कुकर सिचुएशन था, आपको पता ही नहीं था आपको कैसे निकालना है बॉल, कहां से निकालना है बॉल, और आपकी गुद्दी को पकड़ के रैप्टे पे रैप्टे मारा गया है। इसीलिए गलती हुआ है आपसे, इसीलिए ये हालत है इस डिफेंस का। तो डीन हॉडसन आएगा तो इंप्रूवमेंट जरूर होगा, आर्नोल्ड आएगा ऑफेंसिवली इंप्रूवमेंट होगा। मैं आप अभी भी बोल रहा हूं, कोई एक धागा खोलने वाला कोच के लिए की तरह लेफ्ट विंगर रहेगा, वो आर्नोल्ड को हगा देगा, ठीक है। तो ये है डिफेंस के बाद। और लास्ट टॉपिक में मैं बात करना चाहता विनीशियस जूनियर, क्योंकि लास्ट टाइम जो सबने बखेड़ा बनाया कि उसको रॉब किया गया, ये किया गया, वो किया गया, उसके नेक्स्ट दिन वो आके बोलता है कि अगर 10x काम करना पड़ेगा तो मैं 10x काम करूंगा। लेकिन भाई सुन ले, भाई सुन ले, तू -100x काम कर रहा है। 0.05% गोल का चांस और 0.01% का असिस्ट एक्सजी का, शर्मनाक है। बैलोन डोर कैंपेन में नंबर 2 में तुम फिनिश किए और ये तुम्हारा 10x परफॉर्मेंस है। ये अगर 10x परफॉर्मेंस है तो जाके किसी देश के जाके वो म्यूनिसिपल क्लब में खेलो, नहीं खेल पाओगे तुम ऐसे करके रियल मैड्रिड जैसे बड़े क्लब में। और इसका दोष पूरा पूरी उसके ऊपर भी नहीं है। उसका एक सेट पोजीशन में उसको हटा के उसको कभी 9 कभी राइट विंग, क्या कुछ नहीं किया जा रहा है उसके साथ। और उसका कॉन्फिडेंस भी अभी मेरे को लग रहा है ऑल टाइम लो में है। तो ये वाला एक ऐसा पजल है जो मैं देखना चाहूंगा कि शैबी अलोंसो कैसे इसको सॉल्व करता है, क्योंकि केस स्टडी लास्ट साल से आपको मिल चुका था, ब्लूप्रिंट लास्ट साल का आपको मिल चुका था, लेकिन आप फिर भी कुछ नहीं किए और 4-0 से धराशायी हो गए आप। तो यही था आज का वीडियो। तो अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में बताना आपको क्या लगा कि कहां पे इंप्रूवमेंट हो सकता है और कैसे इंप्रूवमेंट हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए अलविदा।